अब यहाँ से दिनिया हिफ्ज़ दुआम का सिलसिला शुरू होता है। मैं तकरीर पेश करने के लिए शेख रिजवान इब्न शेख नासिर साहब का आवाज़ देता हूँ कि ये आए और तकरीर पेश करें। इनकी तकरीर का उन्वान है इल्म दीन की अहमियत। ये चिकलवर्धा के रहने वाले हैं और हिफ्ज़ दुआम में तालीम हासिल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन करीम अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। मोहतरम हज़रात, सामाईन कराम, आज मेरे तकरीर का उन्वान है इल्म दीन की अहमियत। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज ज़माना तालीम में बहुत तरक्की कर रहा है। तालीम की तरफ हर मुल्क व कौम और हर तबका की तवज्जो हो गई है। इस दौर में किसी कौम और किसी मुल्क की तरक्की इसी में समझी जाती है कि उसके यहाँ तालीम याफ्ता कितने हैं। हर मुल्क और गिरोह अपने अफराद को ज़्यादा से ज़्यादा तालीमी लाइन में लगाना चाहता है और दूसरों को इस मैदान में पीछे ढकलने में लगा हुआ है। एक मुकाबला सर व जंग की कैफियत पाई जाती है। मौजूदा दौर में इस बात की बड़ी ज़रूरत है कि यह बताया जाए कि इस्लाम में इल्म और तलबुल इल्म की क्या अहमियत है और एक आलमगीर क़यादत का दावेदार होते हुए इस्लाम की इस फितरी तलाश व जस्तजू और खोज के लिए किस कदर मुफीद साबित होता है। इसकी तालीमात इंसान के इस ज़ौक़, तकमील व तस्कीन का किस दर्जा सामान फराहम करती है। सबसे पहले जो सूरत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, उसमें अल्लाह ताला ने इंसान को अपना यह एहसान याद दिलाया कि अल्लाह वही है जिसने इंसान को इल्म व तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया। इरशाद होता है, अल्लमल इंसान मा लम यअलम, सिखाया उसने इंसान को जो वो नहीं जानता था। कुरान ने जानने वालों और न जानने वालों को फहरिस्त में नहीं रखा। हल यस्तविल्लज़ी यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या वो लोग जो जानते हैं और वो लोग जो नहीं जानते बराबर हो सकते हैं? तहसील इल्म में इस्लाम की किस कदर अहमियत है, इसका अंदाज़ा हदीस नबी से बखूबी हो जाता है। एक हदीस में आपने फरमाया, इल्म हासिल करो अगरचे उसके लिए चीन का सफ़र क्यों न करना पड़े। चीन के सफ़र का मतलब यह है कि इल्म के हुसूल में पूरी जद्दोजहद और कोशिश सर्फ कर दो। तहसील में घर से अगर दूर दराज का सफ़र करना पड़े तो भी पीछे ना हटो। इल्म की राह में तकलीफ़ों, परेशानियों और मुसाइब से ना घबराओ। दूसरी हदीस में है, उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल अहद, महद से लहद तक इल्म हासिल करते रहो। इन्हीं तालीमात का नतीजा था कि मुसलमानों ने इल्म के उसूल में मुख्तलिफ पुरअज़्म और मुमालिक की खाक छानी, तवील सफ़र तय किए, मदारिस तालीम गाहे और तहकीकाती मरकज़ कायम किए, सारे दुनिया में अपनी इल्मी और बरतरी साबित कर दिखाई। इन्हें इस्लाम उन सारे उल्मों फ़नून को सीखने और हासिल करने की इजाज़त देता है जिसमें इंसानी भलाई और इंसानी माशरा फौज़ व फलाह मद्देनज़र हो, साथ ही इल्म व फ़न इस उसूल व क़वानीन से मुतसादिम ना हो। लेकिन उन सारे उलूम व फ़नून के मुकाबले में इस्लाम ने दीनी तालीम को सबसे अहम और सबसे बड़ा फरीज़ा करार दिया है। इल्म दीन की तहसील हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है। हदीस नबवी है, तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म दीन का तलब करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। उलमाए उम्मत ने इस फ़र्ज़ियत का मतलब ये बताया है कि दीन की इन बातों का इल्म हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है जिनकी आम तौर पर ज़रूरत पड़ती है, जिनके बगैर दीन अहकाम पर सही तौर पर अमल नहीं किया जा सकता। आए इस सवाल पर गौर करें कि इल्म दीन की तहसील हर मुसलमान पर फ़र्ज़ की करार देते हैं। ये बात सभी जानते हैं, इस्लाम किसी ख़ानदान, कबीले और बरादरी का नाम नहीं है कि जो भी इस ख़ानदान में पैदा हो वो खुद मौजूद मुसलमान हो, उसको मुसलमान बनने के लिए कुछ न करना पड़े। इस्लाम एक मुकम्मल दीन और मुस्तकिल तहजीब और मुस्तकिल तहरीक का नाम है जिसके अहकाम उसूल पर चलने वाले ही दायरे इस्लाम में रह सकेंगे। वरना नहीं जाहिर है कि मुसलमान बनने के लिए हमें इन कवानीन से बाखबर होना ज़रूरी है जिन पर अमल पैरा होने के बाद एक शख्स मुसलमान कहलाता है। यही वो ज़रूरत है कि जो इल्म दीन की तहसील की तरफ हमें मुतवज्जह कराती है। अगर आप गौर से दुनिया को देखें, उस तारीख पर निगाह डालें तो अंदाज़ा होगा कि दुनिया के अंदर दो तरह की ताकतें कार फरमा रही है।
रहमानी ताकत और शैतानी ताकत। रहमानी ताकत इंसान को हिदायत अता करती है, गुमराही व ज़िलालत की तबाहकीन भनोर से निकाल कर कामयाबी और कामरानी की मंजिल तक पहुंचाती है। और शैतानी ताकत इंसान को गलत रोही का शिकार बनाती है और उसे गुमराही की राह पर डाल देती है। इसका अंदाज़ा लगाने के लिए कि कौन सी ताकत हमारे खैर को है, कौन बदखुआ, कौन सही रहनुमाई करती है, कौन गलत। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इल्म दीन की तालीम हासिल करें। इल्म दीन के बगैर इन दोनों ताकतों में इम्तियाज़ मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। इल्म दीन हासिल करने की हदीस में बहुत बड़ी फजीलत आई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का पेट इल्म दीन से मरते दम तक नहीं भरता, यहाँ तक कि वो मर जाता है और जन्नत में पहुँच जाता है। दूसरी हदीस में इरशाद होता है, जो शख्स इल्म हासिल करने के लिए अपने घर से निकला जब तक वो वापस नहीं आता, उसको इतना ही सवाब मिलता है कि जितना अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों को। ये बात यही है कि इल्म दीन का ना जानने वाला हमेशा खतरे में रहता है। उसे हर वक्त इसका खतरा लाक हो सकता है कि फला काम के अंदर जायज़ व नाजायज़ हुदूद क्या है, गलत व सही तरीका क्या है, बरखिलाफ उस गलत व सही तरीका क्या है, जबकि उसे बरखिलाफ उसके इल्मो दीन की तरफ इल्मो दीन से वाकिफियत रखने वाला इस किस्म के खतरात से बहुत कम दोचार होता है, क्योंकि वो शरीयत के हुक्म से वाकिफ होता है। उलमाए की एक खूबी ये बयान की गई है कि वो खुदा से डरने वाले होते हैं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में उलमा सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरते हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।